आईटी सेक्टर की भी बातचीत कर लेते हैं। जहाँ तक अनुमान की बात है, जो नतीजे आने वाले हैं आज बाजार बंद होने के बाद, उसमें डॉलर रेवेन्यू इनका 7,621 मिलियन डॉलर से घटकर 0.1% घटकर 7,611 मिलियन पर देखने को मिल सकता है। जो एबिट मार्जिन है उस पर प्रेशर देखने को मिल सकता है 1.25% के आसपास का, क्योंकि वेज हाइक का इंपैक्ट इस बार नंबर्स पर देखने को मिलेगा। बावजूद इसके कि रुपए की जो कमजोरी हो वो एक टेलविंड है, एक सपोर्ट है, उसके बावजूद मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि जो रूपी रेवेन्यू की बात करेंगे उसमें 1.5% से ज्यादा की ग्रोथ आएगी और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 0.15% पर देखने को मिल सकता है। मुनाफे की जहां तक बात है 2.1% घटकर, ये सारे नंबर्स तिमाही दर तिमाही यानी कि सिक्वेंशियल बेसिस पर हैं, 13,461 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। इंपॉर्टेंट है कमेंट्री कैसी रहती है और डील विंस। पिछले क्वार्टर में 12 अरब की डील विंस थी, इस बार बाजार मान के चल रहा है कि 7 से 10 बिलियन डॉलर के बीच में डील विंस हो सकती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एआई और जो जेन एआई से जुड़ी डील पाइपलाइन है वहां पर मैनेजमेंट क्या कहता है, वहां पर क्या कमेंट्री निकल के सामने आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। सर, आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि बाजार मजबूत है, लेकिन आईटी एक ऐसा तबका है जो कि सबसे ज्यादा कमजोर है। टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं, आपके क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसे अप्रोच करना चाहिए नंबर्स को? जी, एक्सपेक्टेशन तो म्यूटेड ही है, बट आप देखेंगे टीसीएस का टेक्निकल चार्ट्स आप देखें तो अपने मंथली के 200 एसएमए पर मिल रहा है, विच मीन्स एक पेडिग्री स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी करेक्शन आई है जो मंथली के 200 मिल रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आप देखेंगे तो 5 ईयर्स का डेटा हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर जो ईवी बाई इबिटा है वो अपने लोवेस्ट लेवल पर है, करीबन अगस्त 2021 के आसपास। पीई रेशियो आप देखेंगे वो भी अगस्त 2021 के अराउंड है, और प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो वो भी वहाँ पर है, तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आपका लंबी नजरिया है 24 टू 36 मंथ्स, तब आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं और यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रिवर्सल होता है, यहाँ पर 2400 से लेकर 2500 के टारगेट पॉसिबल है, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका लंबा नजरिया होना चाहिए। सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स पर हम काफ़ी बुलिश है, और आईटी इंडेक्स की ओवरऑल अगर बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी अब एक बेस फॉर्मेशन में है, नए लोज लग रहे हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी स्टॉक्स जो है वो अब नए लोज नहीं बना रहे हैं। तो निफ्टी आईटी अब जैसे इंडेक्सेस जब नए लो बना रहा है और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है वो नहीं बना रहे, मत विच मीन्स यहाँ एक बॉटम आउट प्रोसेस हो रहा है। और जैसे हमारा एक रुझान था 15 जुलाई यानी जो अर्निंग सीजन शुरू हो रही है उसके बाद आप देखेंगे तो आईटी कंपनीज में हमें लग रहा है थोड़े से सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकते हैं, और यहाँ से एक बॉटम आउट होकर आईटी इंडेक्स यहाँ बॉटम आउट हो रहा है और यहाँ चलने के लिए तैयार है। बट सिलेक्टिव स्टॉक्स में आप बने रहिए, जैसे टीसीएस है, कोफोर्ज है, जो हमारी पसंदगी रही है उसी स्टॉक्स में बने रहिए, और आगे वाले सत्र में यहाँ पर काफ़ी अच्छे गेंस बन सकते हैं। टीसीएस, कोफोर्ज, आई थिंक आपने ओएफएसएस भी कहा था और परसिस्टेंट भी कहा था, राइट? 4 नाम आपने बताए थे। राइट, जी जी सर। और बीच में एचसीएल टेक भी आपने कहा था। एचसीएल टेक में देखिए सर, अगर एआई की बात करें तो एचसीएल टेक सबसे आगे है एचसीएल जो एआई के जो अडॉप्शन के अंदर। तो एचसीएल टेक आप देखेंगे तो करीबन 1100 के अराउंड हमने बाय का रिकमेंडेशन दिया था, अभी भी उसी स्तरों पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी एंट्री है, और जो वैल्यूएशन वाइज है यहाँ पर भी अट्रैक्टिव है। टेक्निकली सेटअप एचसीएल का टीसीएस और बाकी जो आईटी कंपनीज है उससे काफ़ी बेटर है, तो एचसीएल में भी आप बने रह सकते हैं। कंडीशन ये है कि 24 से 36 महीने का नजरिया है तो आप आईटी स्टॉक्स में खरीदारी कीजिए, यहीं पर ले लें अगर लंबा नजरिया है, या फिर थोड़ा धीरे धीरे लें, स्टैगर्ड वे में और गिरावट हो सकती है। जी, अगर सुमित जी आपको 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर मेरी राय रहेगी आप अराउंड 50 टू 60 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अर्निंग सीजन के अराउंड कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है और अगर कोई लेवल्स पे मिल सकते हैं तो और बाकी के 40% आप डिप्लॉय कर सकते हैं।